ओके, सो मेरी प्रीचिंग यानी मेरा जो मैसेज है मैं स्टार्ट करता हूँ। बाइबल हमें ये बताती है कि मत्ती की किताब में बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया और कहा कि खेत तो तैयार है मगर मजदूर कम है। हालेलुया। बाइबल हमें ये बताती है मत्ती उसके 9वें अध्याय में कि यीशु मसीह ने कहा खेत तैयार है यानी मजदूर कम है। हालेलुया। वो मजदूर कौन है? हालेलुया। बाइबल अगर हम इंग्लिश वर्ड में पढ़े ये मजदूर का मतलब क्या है, यानी ये मजदूर कौन है? लेबर्स। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं किया कि सीहे है ना, जो बड़े पद के लोग हैं वो कम है, यानी कोई अच्छे लोग कम हैं, मगर बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने ये बताया कि कहो कि मजदूर कम है। ये मजदूर कौन है? ये मजदूर कौन होते हैं? अगर हम लोग इसका ट्रांसलेट करें, ये मजदूर होते हैं कूली लोग। ये मजदूर होते हैं जो पत्थर उठाते हैं। ये मजदूर वो होते हैं जो नीचे के काम करते हैं। हालेलुया। ये नीचे के काम वाले ये मजदूर होते हैं। और परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कहो कि मजदूर कम है। हालेलुया। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पे मजदूर कम है। आज के टाइम पे मजदूर कम है, यानी मजदूर कौन? मजदूर आप और मैं। हम यीशु का काम कर रहे हैं, हम पिता का काम कर रहे हैं। हम एक यीशु के एक मजदूर है। हम एक मजदूर है जो उसके राज्य को फैलाना है। हालेलुया। यस, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा कि हम राजाओं की स्तुति करते हैं, उसके बेटे हैं। यस, मगर यीशु मसीह ने हमें अपॉइंट किया है, यानी हमें भेजा है एक मजदूर के लिए, एक मजदूरी के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। वो मजदूरी क्या है? उसके सुसमाचार को सुनाना। वो मजदूरी क्या है? उसके वचन को फैलाना। वो मजदूरी क्या है? जो यीशु मसीह ने किया वो उसको बताना। हालेलुया। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे आपका कमेंट्स हालेलुया आमेन ये अगर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया आमेन। यही काम हम किसी बड़े व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं कि आप जाके नीचे के दर्जे के काम करो, नहीं बता सकते। यीशु मसीह के लिए हमें मजदूर बनना है। यीशु मसीह के लिए हमें कूली बनना है, जो उसका बोझ। अगर आप स्टेशन के पास जाओगे, यानी किसी रेलवे स्टेशन के पास जाओ, जब एक गाड़ी आती है गांव से, हालेलुया, सो कैसे ये लोग भागते हैं, कूली लोग कैसे भागते हैं सामान उठाने के लिए। यीशु मसीह ने हमें एक काम दिया है, एक मजदूर दिया है, यानी एक काम दिया है कि उसके राज्य की महिमा के लिए उसके राज्य को फैलाना है। हालेलुया हालेलुया। हम एक मजदूर है। मजदूर क्या काम करता है? मजदूर वो काम करता है जो नीचे का काम है। मजदूर वो काम करता है जो सेठ ने, यानी उसके बॉस ने जो कहा है वो काम वो करता है। तो आज हमारे बॉस ने क्या काम दिया है? हालेलुया। हमारे बॉस ने हमें काम दिया है वचन को फैलाना। हमारे बॉस ने हमें काम दिया है कि उसके काम को बढ़ाना। हमारे बॉस ने हमें काम दिया है कि उसके नाम की महिमा करना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक मजदूर है। हालेलुया। यस, खेत तैयार है। खेत क्या है? आपके बाजू में आपके आस पड़ोस के लोग तैयार है आपके वचन को सुनने के लिए, आपके बात को ग्रहण करने के लिए वो लोग तैयार है। हालेलुया। अब कटने का समय आ चुका है चर्च। आफ्टर लॉकडाउन, मैं विश्वास करता हूँ कि ये लॉकडाउन होने के बाद हम ऐसी कटनी करने वाले हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर खुश होगा और कहेगा कि ये मजदूर बहुत अच्छा है, इस मजदूर ने अपनी मजदूर पूरा की है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक मजदूर है, और ये मजदूर कुछ और काम के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए, उसके वचन को फैलाने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स आप कर सकते हो कि यस, हाँ हम मजदूर है। यस, और मैं विश्वास करता हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे इस शहर के लिए, यानी इस महाराष्ट्र के लिए, यानी मुंबई के लिए बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आमेन। मैं आपकी आमेन सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन।
ओके, अब तक मेरा मैसेज मैंने शुरू नहीं किया है। सो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक अपने फ्रेंड्स को नहीं ये शेयर नहीं किए हो तो फिर से आप शेयर कर सकते हो। और सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा आज बहुत कुछ बात करने वाला है। मैं बाइबल में बहुत इंस्पायर होता हूँ कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, और कुछ खुशी होती है कि इन्होंने कैसी सेवकाई की, ये इन्होंने अपने मिनिस्ट्री को कितनी ईमानदारी के साथ किया। हालेलुया। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं 3 लोगों के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों ने अपनी मिनिस्ट्री में, अपने सेवकाई में कितनी अच्छी तरह सेवकाई की और कितने अपने पूरे लगाव के साथ, है ना, जैसे पिता ने उनको बोझ दिया था वो बोझ के साथ, वो दर्द के साथ वो काम करते गए। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मेरे फर्स्ट लिस्ट में, और मैं इस बंदे से मैं बहुत ही प्रेरणा लेता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, और कोई नहीं, पॉल, जो शाऊल था जो पॉल बना। बाइबल हमें ये बताती है कि शाऊल जो था मसीह लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को दंड देता था, मसीह लोगों को तकलीफ़ देता था, मसीह लोगों को, है ना, उसके जो यीशु मसीह के पास जाते थे उनको वो मारा करता था। बाइबल ये बताती है कि वो पॉल जो शाऊल था वो लोगों को मारता था, वो चर्च में जा के लोगों को मारा करता था। बाइबल हमें ये बताती है कि वो शाऊल जो है जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनको मारा करता था, क्योंकि वो शाऊल जो है, बाइबल हमें ये बताती है कि वो मूसा को माना करता था, मगर हाँ, वो भूल चुका था कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही स्वर्ग पर चढ़ा, यीशु मसीह ही क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। शाऊल जो है अपने मिनिस्ट्री में, अपने सेवकाई के दौरान उसने कैसे अपने जीवन को पूरी तौर पे परमेश्वर को दिया। मैं शाऊल के बारे में पूरी हिस्ट्री नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि शाऊल जो था मसीहों को मारा करता था और मसीहों को दंड देता था, मसीहों को बाइबल एक घसीट कर वो लोगों को मारा करता था। मगर बाइबल हमें ये बताती है कि एक दिन शाऊल जो है उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई और वो शाऊल से पाउल बन गया, और उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री हमने देखी कि कितनी अच्छी तरीके से वो अपनी मिनिस्ट्री में आगे बढ़ता गया। हालेलुया। मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ इस पॉल के द्वारा, क्योंकि ये बंदे ने अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई के दौरान इतनी अच्छी तौर पे, इतने बेहतरीन तौर पर उसने सेवकाई की, और कोई भी नहीं उसके उतने किताब लिखे, है ना। बाइबल हमें ये बताती है कि उसने सब में ज़्यादा पॉल ने किताब लिखी है। बाइबल हमें ये बताती है कि शाऊल जो पॉल बना वो अपनी मिनिस्ट्री में सब में ज़्यादा मार खाया, सब में ज़्यादा उसने दंड को सहा, सब में ज़्यादा वो जेल में जाकर उसने अपने शरीर को उसने लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको पत्थरवाह किया, बहुत कुछ उसने किया। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है शाऊल की ज़िंदगी में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 25वां वचन इस तरह से कहता है, उसके ऊपर के वचन में इस तरह से लिखा गया है कि शाऊल और सिलास दोनों एक जगह प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उनको मारा, लोगों ने उसको दंड दिया, लोगों ने उसके हाथ पैर को बांध कर वो जेल में गए। और जेल में जाने के टाइम, चर्च, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जेल में जब वो थे, जेल में उन्होंने अपने आप को शांत नहीं, जेल में उन्होंने अपने आप को रोता हुआ नहीं, जेल में उन्होंने अपने आप को ये बात करते हुए नहीं पाया कि हमने ये उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और आज हमें जेल में आना पड़ रहा है। ना तो उन्होंने ना तो गलत बातें कही, ना तो अपना विश्वास कम किया, ना तो वे लोग अपने आप को छोटा वो कर रहे थे। मगर बाइबल ये बताती है कि एक्स चैप्टर 16 अध्याय 25वां वचन में इस तरह से लिखा है कि वे दोनों आराधना कर रहे थे। उनके हाथों में जंजीर है, उनके पैरों में जंजीर है, उनके शरीर घाव से लथपथ है, और फिर भी वो आराधना कर रहे हैं। हालेलुया।
फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेवकाई का मन था, एक सेवकाई का हार्ट था कि वो लोग परमेश्वर के खिलाफ भले ही मार खाएं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक ये मानना है, पौल जो यीशु मसीह से ज़्यादा मार खाया है अपनी मिनिस्ट्री में। वो जहाँ जहाँ जाता नुकसान हो जाता। वो जहाज में गया, जहाज टूट गया। पानी में एक दिन वो तैरता हुआ अपने मंजिल पे पहुंचा। पौल को पता था कि वो मरने वाला है, स्टिल वो फिर भी गया और सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। एक सेवा का हृदय, एक सेवा का हृदय उसके अंदर था जो वो लेकर चल रहा था। सो चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉल जो है, पॉल जो है, अपने ये जेल में जब वो दोनों थे, वो आराधना कर रहे थे, वो स्तुति कर रहे थे, वो महिमा कर रहे थे। किसकी? पिता की, यीशु मसीह की। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भले ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, भले ही हमारे लाइफ में तकलीफ है, स्टिल हमें उसकी सेवा करनी है, एक सच्ची सेवा करनी है। आमेन, हालेलुया। बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, इवन मेरे फ्रेंड्स से मैंने सुना है कि वो चर्च नहीं जाते हैं, इवन ज़्यादा चर्च नहीं जा रहे हैं और खुदा की महिमा नहीं करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि किसी ने तो उनको हर्ट किया है, किसी ने तो उनको हर्ट किया है। किसके लिए? गाने का स्टेज नहीं दिया इसीलिए? वो अच्छा एक टैलेंटेड है इसके लिए? हालेलुया। इस सारी चीज़ों को लेकर जब लोगों को मौका नहीं मिलता है तो वो यीशु मसीह से भटक जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। हमें पौल से सीखना चाहिए। जेल में गया, मार खाया, तकलीफ सहन की, स्टिल वो उसकी सेवा में लगा रहा। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आपको सेवा करनी है, उसके नाम की बड़ाई करनी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मेरे नाम से एक गाली भी खाएगा वो तो धन्य है। हालेलुया। आप सोचो पौल कितना धन्य व्यक्ति है जो इतना यीशु के लिए मार खाया, इतना उसने अपने पिता के लिए मार खाया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सेवकाई के दौरान ना तो उसने पीछे मुड़ा, ना तो उसने अपने होठों से गलत कहा, ना तो अपने जीवन से उसने कुछ गलत काम किया। वो स्टिल उसकी सेवकाई में आगे बढ़ता गया, स्टिल अपने लाइफ में आगे बढ़ता गया। आमेन, हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि पौल की ज़िंदगी को देखे कि वो कैसा था। देखे कि वो उसने मिनिस्ट्री में कितना बड़े बड़े काम किए। भले ही इश्यूज थे, भले ही प्रॉब्लम थे, स्टिल वो काम करता गया, स्टिल वो परमेश्वर की महिमा करता गया। आमीन। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ जॉब के बारे में, याकूब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भी एक मेरे लिए बहुत ही बंदा, इतना क्लियर बंदा है, इतना अच्छा बंदा है, और मैं विश्वास करता हूँ इसके लाइफ से भी आप कुछ सीखने वाले हो। आमीन। बाइबल हमें ये बताती है, याकूब उसके पहले अध्याय में इस तरह से लिखा है, शैतान इस धरती पर घूम रहा था। यीशु मसीह ने शैतान को पूछा, ए शैतान, तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है क्या? उसने कहा, हाँ मैंने देखा है, वो खराई से चलता है, वो दीन से चलता है। यीशु मसीह ने, पिता ने कहा कि उसके तुल्य और कोई इस धरती पर नहीं है। हाँ, शैतान ने कहा, हाँ, वो तू उसको आशीष देता है, तू उसको ब्लेस करता है, इसीलिए तो वो तेरी इबादत करता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज बहुत बार ऐसी बातें हो जाती है जब हमें कुछ मौका मिलता है, यानी हमें कुछ शोहरत आ जाती है, अगर हमारा नाम ऊँचा होता है तो हम यीशु की बड़ाई करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। शैतान ने भी वही कहा, हाँ मुझे पता है, तूने अपना हाथ उसके ऊपर रखा है, तूने अपना ध्यान उसके ऊपर रखा है, इसीलिए तो तेरी महिमा करता है, इसीलिए तो खराई से चलता है। अपना हाथ हटा के देख कि वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। शैतान ने पिता से कहा, परमेश्वर से कहा, अपने हाथ को हटा के देख और अय्यूब जो है तेरी निंदा करेगा। मगर बाइबल हमें ये बताती है याकूब का एक चीज़ चला गया, एक चीज़ सब खत्म होता गया। मगर बाइबल हमें ये बताती है स्टिल वो
पेशेंस धरा हुआ रहा, यानी धीरज धरा हुआ रहा। 2nd चैप्टर में लिखा गया है, उसकी वाइफ ने उससे कहा, उसकी वाइफ ने उससे कहा कि अब तो तेरे परमेश्वर की निंदा कर कि उसने क्या कुछ नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, बहुत सारे मुसीबत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। हमें बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह ने कहा कि फर्स्ट उसके फैमिली से ही प्रॉब्लम्स आएगी, उसके लोगों से ही उसको प्रॉब्लम्स आएगा जब उसकी मिनिस्ट्री में यानी उसकी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। यस, प्रॉब्लम्स आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, मगर परमेश्वर हमें जो है ताकत भी देता है कि कैसे धीरज धरना है। हालेलुया। एक दिन मुझे किसी ने तो कॉल किया और कहा कि प्रॉब्लम्स बहुत है, इश्यूज बहुत है, तकलीफ बहुत है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बट मैंने उसको एक चीज़ कहा, यीशु मसीह को क्या पता नहीं है आपकी प्रॉब्लम? क्या परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को नहीं जानता है? प्रॉब्लम्स नो एवरीथिंग, यीशु मसीह नोज एवरीथिंग, यीशु मसीह सब कुछ जानता है कि जॉन के लाइफ में क्या चल रही है, क्या चल रहा है, और दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है। हर एक चीज यीशु मसीह जानता है। हालेलुया, यीशु मसीह जानता है। हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये निकल जाए, ये दूर हो जाए, प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, मगर हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर यस प्रॉब्लम्स है, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ इश्यूज है, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इससे निकलने के लिए मुझे ताकत दे। किसने कहा आपको? किसने कहा कि आपको कि जब आप यीशु मसीह में आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा? किसने कहा? किसने ये कहा कि जब आप यीशु के पास आओगे सिर्फ आशीष ही मिलेगी? यस, ब्लेसिंग आएगा, मैं नो डाउट, मैं इसके पर डिनाई नहीं करता हूँ कि ब्लेसिंग नहीं आएगी, आएगी ब्लेसिंग। बट किसने ये कहा कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा? प्रॉब्लम्स नहीं, बड़े बड़े आंधियाँ आएगी, तूफान आएंगे आपके जीवन में, मुसीबतें नहीं, मुसीबतें के पहाड़ आएंगे आपके जीवन में। मगर आपको मैं एक बात से इनकरेज करना चाहता हूँ, मगर बाइबल यीशु मसीह आपको वो सारे प्रॉब्लम्स में से निकालने के लिए ताकत रखता है। बस आपको एक काम करना है, प्रभु के ऊपर डिपेंड होना है और ये कहना है, प्रभु यस प्रॉब्लम बहुत है, मुसीबत बहुत है, तकलीफ बहुत है, इसमें से निकलने के लिए मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आपको ये कहता है कि यीशु मसीह के पास आओ तो आपको शांति मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी यीशु मसीह के पास आने के बाद। नहीं नहीं चर्च, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स और आएंगे। जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, मगर बाइबल हमें ये बताती है यीशु मसीह हमारे साथ रहकर उस प्रॉब्लम को सिखाता है कैसे हम वो प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं इसको आगे लेके जाए और वो प्रॉब्लम से हम हट जाए। हालेलुया। आप डिनाई नहीं कर सकते हो प्रॉब्लम्स को कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। हालेलुया। जो भी आपको ये कह रहा है तो प्लीज़ आप उसके बात को मत माने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत आएगी चर्च। अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं थे, पहाड़े आई थी, उसके फैमिली ने छोड़ा, उसके बच्चों ने उसको छोड़ा, उसके घर बाहर हर एक चीज़ उससे दूर चले गए, सब दूर दूर। इवन सब दूर होने के बाद उसके शरीर पर फोड़े आने लग गए, वो बीमार हो गया, वो एक पलंग पर आ गया। अगर आप पढ़ोगे पूरे चैप्टर को, आप पढ़ोगे बहुत कुछ इश्यूज हुआ। बाइबल हमें ये बताती है कि उसने अपने मुंह से एक भी गलत वर्ड परमेश्वर को नहीं निकाला, यानी पिता को नहीं निकाला। बहुत सारे बार ऐसी बातें आ जाती है जब हमें कुछ चीज़ मिलता नहीं है, यानी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमें ये कर, प्रभु हमें ये कर, जब वो हमें नहीं मिलता है तो हम अपने आप से परमेश्वर का इनकार कर लेते हैं। कौन है यीशु मसीह? कौन है जो हमको हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? मैं ऐसी बहुत सारे लोग को जानता हूँ चर्च, जिसने सिर्फ एक ये खाली चीज़ पाने के लिए चर्च में आए हैं,
अगर मैं बीमार हूँ तो मैं चर्च में जाऊँगा। किसी ने तो इस तरह से मुझे बोला, भाई किसने तो हमें ये बताया कि मैं बीमार हूँ, चर्च में आ जा तो मेरे बीमारी ठीक हो जाएगी। यस ऑफ कोर्स होगा, नो डाउट नहीं होगा, मगर हम ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बीमार से बढ़कर यीशु मसीह है। बीमार तो आया जाएगा जाएगा चलेगा, मगर बाइबल हमें यह बताती है यीशु मसीह अनंत काल के लिए है। आपके प्रॉब्लम्स बड़े नहीं है चर्च, हमें बाइबल ये सिखाती है सब का नाम है, बीमारी का सबका नाम है, एड्स टीवी हर एक चीज़ का नाम है। अभी नया लेटेस्ट आया है कोरोना वायरस कोविड-19, इसका भी नाम है, मगर बाइबल ये बताती है सब नामों से एक नाम ऊंचा है, वो यीशु का है। सो हमें किसको देखकर आगे बढ़ना है, हमें हमारा फोकस किसकी ओर रखना है। हालेलुया, हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर रखना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चर्च में आओगे तो आपका ज़िंदगी पूरी तौर पे चेंज हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी, आप जैसे थे वैसे नहीं रहोगे, है ना। आप बहुत अच्छे हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, है ना, करोड़पति हो जाओगे। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप चर्च में आओगे, जब आप यीशु मसीह के पास आओगे, आपको कुछ मिले या ना मिले, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, वो यीशु मसीह मिलेगा। अगर जब यीशु मसीह है सब कुछ है। आमेन। प्लीज़ आपका कमेंट आप कर सकते हो, हालेलुया कह सकते हो, आमेन। कुछ मिले या ना मिले चर्च, वो मिलना ज़रूरी है। कौन? यीशु मसीह मिलना ज़रूरी है, आमेन। यीशु मसीह के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले उसके राज्य की खोज करें, बाकी सारी संसारिक वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। सो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज जो भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो भी हम चल रहे हैं, जितने भी हम इतने लॉकडाउन में पीरियड में हम हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आफ्टर लॉकडाउन अपने आप को पूरी तौर पे यीशु मसीह के सेवकाई के लिए दे देना। यीशु मसीह के पास उम्मीद के साथ मत आना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे और कुछ बात इस तरह से निकली कि जो भी लोग जाते हैं, है ना, प्रीचिंग के लिए, वर्शिप के लिए, एक डिमांड होता है। मैं भी एक वर्शिपर हूँ, मैं किसी वर्शिपर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना तो किसी पास्टर के ख़िलाफ़ हूँ। हालेलुया। मैं एक बात मैं आपको बता रहा हूँ और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको मैं इज़्ज़त देता हूँ, सब मेरे बड़े हैं। और बस ये बात निकली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात इस तरह से निकली कि जो भी आ रहा था कि आप प्रीचर जब वर्शिप के लिए या प्रीचिंग के लिए जाता है तो एक डिमांड होता है, ये डिमांड होता है कि मेरा पैकेट इतना है, मेरा ऑफरिंग इतना आना चाहिए, मुझे ये ऑफरिंग मिलना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊँ, जब मैं भी एक जगह वर्शिप के लिए गया था, वर्शिप के जाने के टाइम मुझे एक ब्रदर ने, सब वर्शिप हो गया, एक ब्रदर ने ऑफरिंग दिया और बोला, ब्रदर प्रभु बहुत कम है। मुझे ये नहीं पता था कि कम में से भी कम है, मगर स्टिल मैंने परमेश्वर की महिमा की। क्यों पता है? क्योंकि मैं मज़दूर हूँ। मैं सीख गया हूँ कि मैं मज़दूर हूँ। मज़दूर कभी डिमांड नहीं करता है, मज़दूर कभी भी अपने आप को बड़ा ओहदा नहीं देता है। आज हम इस धरती पर हम खुशी ढूंढते हैं। इस धरती पर हम बोल सकते हैं कि हम अलग अलग विचार में, हम अपने थॉट को बड़ा करने में इस धरती पर गूंज रहे हैं, मगर बाइबल हमें ये बताती है धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए, जितने भी इश्यूज़ आए, वो अपने मुंह से कभी गलत बात नहीं कहा। आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी, भले ही आपकी प्रार्थना लेट हो रही है, भले ही आपकी प्रार्थना नहीं सुन रही है, परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है, भले ही आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है, भले ही लोग आपको ग्रहण नहीं कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाराज मत होना, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके धीरज को और बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, 1 हफ्ते के बाद मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, एक जगह मुझे आराधना करनी थी ऑनलाइन, तो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर
मुझे बताइए कि मैं तेरे लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं। तो यीशु मसीह ने एक बात कही जब मैं प्रार्थना कर रहा था। पिता ने कहा कि मेरे लोगों को कहना धीरज धरने के लिए, पेशेंस रखने के लिए। टेल माय पीपल, मेरे लोगों को कहना धीरज धरने के लिए। हालेलुया। हमें धीरज धरना है चर्च। अगर मैं आपको यीशु मसीह के चरित्र के पास लेके जाऊं, यीशु मसीह के चरित्र के पास लेके जाओ, तो यीशु मसीह का चरित्र भी धीरजवन था, शांतिदाता था। आमीन। वो क्रूस पर चढ़ा था, वो उतर सकता था, उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं था, मगर वो उतरा नहीं, धीरज धरा। अगर वो उतर जाता तो शायद हम यहाँ पर नहीं रहते। हालेलुया। हम यहाँ पे नहीं रहते। वो धीरज से भरा हुआ परमेश्वर है। कोई भी प्रार्थना के लिए आप गड़बड़ी मत करें, यानी कोई भी प्रार्थना के लिए कोई भी चीज़ के लिए गड़बड़ मत करें। परमेश्वर अपने टाइम पे बराबर करता है सब। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना कबूल हो ना हो, आपको कोई पसंद करे या ना करे, आपके जीवन में आशीष हो या ना हो, स्टिल अपने मुंह से गलत बात कभी मत करना यीशु के प्रति। आमीन। हालेलुया। कभी भी उसके प्रति गलत वर्ड मत निकालना। हाँ, वो कोई परमेश्वर रहेगा, उसने नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, और एक के बारे में बताऊंगा, उन्होंने किस तरह से अपने बोल्डनेस को, यानी अपने आप को पूरी तौर पे सौंप दिया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, भले ही वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर डिले कर रहा है, चलेगा, मगर गलत वर्ड मत निकालना। हालेलुया। सो मैं तीसरा पॉइंट आपके लिए मैं रखना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ये बहुत कॉमन है और बहुत लोगों ने इसको सुना है और बहुत लोग ने इसके पर प्रीचिंग भी किया है, मगर ये मुझे बाइबल के हीरोज लगते हैं, यानी हीरो लगते हैं। जैसे हमारे हीरो है सलमान खान, शाहरुख खान। हालेलुया। हम उनको पसंद करते हैं, यस, लाइक करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अगर हमें किससे सीखना है तो हमारे बाइबल के हीरोज से सीखना है, जिन्होंने किस तरह से अपने जीवन को यीशु मसीह को, यानी परमेश्वर को समर्पण कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 जन को मैं जब देखता हूँ तो मेरे विश्वास को मैं और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपने आप को संभालता हूँ हर एक चीज़ से कि हाँ, मैं परमेश्वर के और करीब जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। दानियेल की किताब उसके 3वें अध्याय में, 3रा अध्याय 16 से लेकर 18 वचन में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा हुआ है। 3रे चैप्टर में पूरी तौर पर शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट आप पढ़ो घर पे जाकर, या घर पे जब ये लाइफ ख़त्म होगा पढ़ना। 3रे चैप्टर में शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा हुआ है, और वो शद्रक मेशक अबेदनगो जब एक अनाउंसमेंट निकलता है कि सब के सब राजाओं को दंडवत करना है, सब के सब राजाओं के सामने झुकना है, सब लोग राजाओं को नमस्कार करना है, झुककर उसकी महिमा करनी है। मगर मैं ये चीज़ को जब मैंने सुना और जब मैंने देखा, ये 3 जन ने अपने लाइफ में, वाव, ये कह सकते हो, इन्होंने इतने अद्भुत रीति से काम किया। आमीन। ये तीनों जन जब ये सुनते हैं कि राजाओं के सामने झुकना है, राजा को दंडवत करना है, राजा को सलाम करना है, ये तीनों ने अपने आप से इनकार कर लिया और कहा, हम इंसान के सामने नहीं झुकेंगे, हम इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। चर्च, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है जब मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आता है, तो हम सबसे पहले जाते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के पास कि मुझे कौन सा नंबर आएगा और मैं किसको डायल करूंगा और मैं किससे बात करूंगा तो मेरा काम अच्छा होगा। सबसे पहले हम अपने आप को डिपेंड कर देते हैं मोबाइल के ऊपर, हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। मगर हमें बाइबल ये सिखाती है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि जब राजा ने कहा तुम मुझे दंडवत नहीं करोगे, उन्होंने टोटली इनकार कर दिया, हम तुझे दंडवत नहीं करने वाले हैं। तो राजा ने इस तरह से कहा, इनको भट्टी में डाल दो, इनको आग की भट्टी में डाल दो, इनको जला दो। इन्होंने फिर भी एक वर्ड लिखा गया है वहाँ पे 3रे अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक लिखा हुआ है, राजा, वो परमेश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो बचाएगा तो भी मेरा परमेश्वर है, नहीं बचाया तो भी मेरा परमेश्वर है।
हालेलुया। वो बचाएगा भी तो मेरा परमेश्वर है, नहीं बचाया तो भी मेरा परमेश्वर है। ये एक बोल्डनेस, उनको पता है कि अभी वो खड्डे में जाकर मरने वाले हैं, स्टिल वो कहते हैं राजा अगर वो परमेश्वर बचाएगा भी तो मेरा परमेश्वर है, नहीं बचाया तो भी मेरा परमेश्वर है, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे सिवाय उसके सामने। भले तू हमें मार डाल, भले ही हमें तू नष्ट कर डाल, भले ही हमें तू जो करना है कर डाल, हम तेरे सामने नहीं झुकने वाले हैं। जब प्रॉब्लम्स आता है, जब मुसीबतें आते हैं, तो हम क्या प्रॉब्लम से बात करते हैं? क्या ये कहते हैं कि तू कितना भी बड़ा हो हम तेरे सामने नहीं झुकने वाले हैं, हम तेरे सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी महिमा करते हैं, हम उसी के सामने झुकने वाले हैं, हम उसी की महिमा करने वाले हैं, वो यीशु मसीह की। हम प्रॉब्लम्स के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। मगर बहुत सारे ऐसे विश्वासी है, भाई बहन है, जो अपने आप को पूरी तौर पर डिपेंड कर दे है मोबाइल के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हो गया, जो भी अब तक हो गया हो गया। अब समय आपका और मेरा है। और अगर आप नीचे पढ़ोगे, बहुत कुछ उनको डाला गया, आग को बढ़ाया गया, है ना, दगदगाती आग को बढ़ाया गया, 7 गुना किया। स्टिल बाइबल हमें ये बताती है उनकी एक भी चीज़ नहीं जली, सर से लेकर पैर तक। सिर्फ एक चीज़ जला, वो है उनके हाथ में जो रस्सी थी वो जली, और बाकी सब वैसी का वैसी था। जब आप पूरी तौर पे परमेश्वर के पास डिपेंड होते हो, जब आप पूरी तौर पे परमेश्वर के पास फोकस करते हो, आप जब पूरी तौर पर यीशु मसीह के पास निर्भर होते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह भी ताकत रखता है, यीशु मसीह भी सामर्थ है आपको हर एक चीज़ से छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ अपने जीवन में, अपने लाइफ में पौलुस के जैसे, पौलुस के जो उसने किया है वो देखिए। आप जॉब को देखिए, आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए। इन्होंने ना तो अपने मुंह से कभी गलत बात कही, ना तो इन्होंने अपने मुंह से गलत वर्ड निकाले, इन्होंने ना कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपना पूरा फोकस यीशु मसीह पर लगाया, इन्होंने अपना पूरा फोकस खुदा पर लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु ही खुदा, पिता ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक का नाम दिया है, कुछ भी हो जाए यीशु को नहीं छोड़ना है। हालेलुया, कुछ भी हो जाए यीशु को कभी मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए सब छोड़ दे, सब 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 छोड़ दे, A to Z सब छोड़ दे, मगर यीशु मसीह को कब मत छोड़ना। हालेलुया, वो आपसे बहुत प्यार करता है। चर्च, ये मुसीबत के दौरान भी परमेश्वर आपके साथ में है, ये प्रॉब्लम्स में भी यीशु मसीह आपके साथ में है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, परेशानी कुछ भी आए, यीशु मसीह को मत छोड़ना, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय मान परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। सचमुच प्रभु, पॉल के जीवन से, याकूब के जीवन से, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से बहुत सारी ऐसी बातें मैंने सीखी है प्रभु, जो लॉर्ड हमारे जीवन में भले ही संकट आने दे, प्रॉब्लम्स आने दे, तू हमें नहीं छोड़ता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमें नहीं त्यागता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये लॉकडाउन में भी परमेश्वर तू हमारे साथ में, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारे मध्य में है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ ये टीम के लिए परमेश्वर, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। स्तुति, महिमा, गौरव, सम्मान तुझे देता हूँ प्रभु। ब्लेस कर, ऐसा दुआ करता हूँ यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ, सुनर कबूल कर। आमीन, आमीन। थैंक यू चर्च, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। थैंक यू। और भाई अक्षय के लिए और उनकी टीम के लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और प्रीचिंग के लिए बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रेज गॉड, थैंक यू। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह को मत छोड़ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।